मांगे तेरी होती फिर क्या जरूर। नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। यार तो प्यारे अच्छे नहीं। यार जो प्यारे अच्छे कसूरों को बख्शो मेरे दया। कसूरों को बख्शो मेरे दया। Amen.
मांगो फिर मैं मांगो दया मांगो फिर मैं मांगो दया राधा स्वामी जय हो बारे हो प्यारे राधा स्वामी जय हो बारे मेरे सतगुरु मेरे जान एक बार बताइए, आप किसी को भिक्षा कब देते हो? जब कोई आपसे चाहे, बिना किसी के चाहे क्या आप किसी को भिक्षा देते हो? और अगर आप किसी को देते हो, बुरा मानते हो, मुझे क्या पगला समझ रहा है? जो भिक्षुक होता है, यानी सही मायने में जो जरूरतमंद होता है, उसके हाव भाव, बोलना, गिड़गिड़ाना एक अलग ही मार्मिकता होता है। यानी उसके ऐसे व्यवहार को देखकर सामने वाले को उसकी स्थिति के ऊपर दया, ये जरूरतमंद है, तो जो दाता होता है हाथ बाहर निकालकर भिक्षा देता है। मान लो आपकी भिक्षा किसी को देने की इच्छा है, सामने अगर कोई याचक न मिले, आप किसको बोलोगे? बताइए तो सही। हाँ, कोई रहेगा ही नहीं याचक किसको? यानी वापिस आप अपने घर ले आओगे, या फिर जो लोग बाग आजकल करते हैं कि ब्राह्मणों के घर तक जाके पहुंचाते हैं, क्या उसको जरूरत है? उसका लेने का स्वरूप कैसा होता है? उधर देख, यानी उसको कदर नहीं होती, उसको यूं लगता है ये ताकत हो रहा है। ऐसे जो हम मालिक के मन पास,
हमारी याचना का स्वरूप उस भिक्षुक के अनुरूप तो होना चाहिए। कि हाव भाव, बोलने के, चेहरे की कहीं महसूस तो हो कि हमें दात की जरूरत है। तो मालिक अपने आप बख्शिश करे, यानी हाथ निकालेगा और भी। अब अगर हमें से कोई मांगता ही नहीं दिखे मालिक को, तो यानी मालिक तो चाहे देना, हमें से कोई लेना ना चाहे, वापस घर ले जाए। ये हालात फिर जैसे विचार, हम किसी दुकान में जाते हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है, जरूरत, हम उसको जाकर बोलते हैं फलानी चीज लेते हैं, और वो दुकानदार उस वस्तु को आपको निकाल देते हैं। अब अगर आप जाकर के मान लो सामने जाओ, तो क्या वो आपको बादाम दिखाएगा? नहीं ना। ऐसे हम गुरुदर आते हैं, चाह क्या रहे हैं? तो मालिक अपनी रात का खजाना कैसे खोले? जैसा सामने ग्राहक, वैसा तोल दिया जाता है। अगर मान लो दुकानदार बादाम आपको दिखा दे, आप क्या बोलोगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसे अगर मालिक अपनी तरफ से नामत भी बख्शना चाहे, हम ऐसे ही इनकार करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं। संत मत राय सुन्नत के हिसाब से मालिक तो हमें मुक्ति ही बख्शिश करना चाहते हैं, हम लोग नकारते रहे, नहीं चाहिए। क्योंकि मुक्ति के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अब बादाम खरीदने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बगैर कीमत चुकाए दुकानदार माल कैसे देगा? मुक्ति के एवज में कहीं से छुटकारा नहीं करोगे तो मुक्ति हासिल कैसे करोगे? चेतन से लेके जड़ तक कुछ भी तो समर्पण नहीं करना चाहिए। यहां तक कि जिस सोच से जकड़े हुए हैं, वो सोच भी तो मालिक को नहीं देना चाहते कि मालिक मैंने अपनी सोच आपके हवाले करी, अब आप अपनी सोच लो, वो भी तो नहीं लेना चाहिए। मालिक निहाल करे तो कैसे करे, यानी वो दात की बख्शिश करे, किसे करे और कैसे करे? कोई सामने पात्रता वाला बंदा तो चाहिए कि जिसको मालिक बख्शिश करे, निहाल करे। हम तो जब भी सामने आते हैं दुनिया की हालात के साथ उलझे हुए कि बस मालिक ये कर दो, बस मालिक ये कर दो, बस मालिक ये कर दो।
यानी बस दुनिया की उलझने समझा दो, निकालो मत, रहना तो मुझे भी। क्या संत मत की सत्संग में ऐसी ही कुछ बातें सीखते हैं? या हमें बार बार अपने देश चलने की, मुक्ति नहीं पाने की, काल माया से छुटकारा पाने की समझ दी जाती है? वो चाहना हमारे अंतर खोलनी तो चाहिए। जब तक वो सोच हमने नहीं समाएगी तो मालिक भी चाहते हुए मजबूर, यानी निहाल नहीं कर पाता, काल माया से निकालना। आज जो कीमत मालिक चाहते हैं मुक्ति के, अपना बनाने, ऐसी क्या मांग रहे हैं कि जिसको भेंट करने में, अर्पण करने में हम संकोच करते हैं या सोचते विचारते रहते हैं कि जिससे बंधे जुड़े ही रहने की पसंद करते हैं। क्या है आखिर? भिखारी अंग मांग रहे हैं। विकारों में बरत करके हम क्या खुश हो रहे हैं, या उनकी त्रास में हमेशा कुंठित रहते हैं? उनमें बरत करके हम अपने आप को कितना गंदा करते हैं, मलिन करते हैं, निबल करते हैं। क्या इतनी भी समझ हमें नहीं? आज वही अगर मालिक को समर्पण कर दिया जाए, भेंट दे दिया जाए, निर्मलता न मिल जाए? परमार्थ की चाहत न बढ़ जाए? मुक्ति के लिए क्या लालायित न हो जाऊं? विकार भी नहीं देना चाहता। जैसे बात की अपनी सोच, ये तो कैसे दे दूं? जो मैं चाहूं, जो मैं सोचूं, बस वो तो वैसा और वो मिले। ये जो मैं के साथ जुड़ी हुई सोच, यानी अपनी सोच, ये काल की खुराक। ये तो हमेशा यहां किसी तरह बिलवा रहे, यानी हमें यहां रखा जाए, वही उपजा है। अब उस सोच को मालिक को समर्पण करना, भेंट दे देना, सत्संगी के स्वरूप में हमें अपने लिए फायदे की चीज नहीं लगती। उसकी जगह मालिक की दी गई सोच से अपने आप को जोड़िए। क्या तो जिंदगी हमारी है, गुजर बसर नहीं हो, किसी चीज की कमी रहेगी? कतई। बल्कि अभी जो जिंदगी जी रहे हैं उससे बेहतर, गारंटेड। क्योंकि उसमें कहीं भक्ति का फूट मिलेगा, मालिक की दया मेहर जुड़ेगी, जो हमें मन के दाग से निकाले। क्या ये भी हमारे लिए गवारा करना, मंजूर करना उचित नहीं लगता कि सोच मालिक को भेंट चढ़ा दो?
कुछ तो समझे, सत्संग में आते हैं। ये खाली चंद शब्द पढ़ लेना या चंद बातें सुन लेना, ये भक्ति और मुक्ति के लिए साधन नहीं है। जब तक कि इस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, यानी याचकता के साथ अर्पण करने के लिए आतुर, एवज में मालिक से दाग पाने की अभिलाषा हमारे अंतर में न आए, ये मुक्ति फल नहीं है। जब हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, हमारी चाहना परमार्थ से जुड़ी होनी चाहिए। क्या है? अगर नहीं तो अपने लिए सवाल तो करो कि मैं सत्संगी हूं या दुनियादार हूं। जहां हर वक्त हमारे चाहनाओं का उमराव सिर्फ दुनिया के निमित्त बनता हो, कि धन हो, वैभव हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, परिवार हो, अगर इन्हीं सब चाहनाओं से जुड़े हैं, ये तो दुनिया में चाह, यानी जो एक दुनियादार हर वक्त उपजाता रहता है, उसकी सोच की बात है। हम सत्संगी अगर इन्हीं चाहनाओं से जुड़े हैं तो उनमें और हमें फर्क है। ये उपाधि अपने साथ जुड़ने का मतलब है। सत्संगी के स्वरूप में हमारी चाहना सबसे पहला मालिक के साथ की चाह, यानी उनकी चरण शरण की चाह। और जो भी चीजें जैसे जो दुनियादारी सोच के साथ, ये तो मालिक से फरियाद करके छोड़ सकते कि मालिक बस किसी के आगे हाथ में फंसा रहे, इतना, उससे अधिक चाहना मिले। क्योंकि अगर दुनिया के सामने हाथ पसारना पड़ा तो लज्जित आपका नाम हो, इसलिए ऐसी दशा मत, और उससे अधिक मुझको नहीं चाहिए, और बस तुम्हारी चरण शरण और भक्ति की बात है। सत्संगी की चाहना तो ये होनी चाहिए। अब इस चाहना से हम जुड़ पाते हैं अपने आप को अथवा नहीं? नहीं तो विचार तो करो कि कहीं भक्ति की चाहत भी है, मालिक से दाद की चाहत भी है, मुक्ति की सोच भी है। अगर नहीं तो फिर ऐसी मत से अपना सरोकार क्यों होगा? क्योंकि इस दुकान में इसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं। और किसी चीज की अगर आपकी ग्राहकी है, वैसी दुकान में जाओ जहां वो चीजें मिलती हैं। इसलिए मन को झकझोर मालिक से पुकार कर, क्योंकि काम उसी से बनेगा जब मालिक हमारे करीब है। जब तक हमारी मालिक से दूरी है तब तक निश्चित तौर से त्रासदी त्रासदी, यानी हमारे लिए दुख और विपत्तियां हैं। निपटारा चाहते हैं तो मालिक से जुड़ने का जतन करना है, और उसके लिए अंतर्मन देन बन करके आतुरता, यानी याचक के स्वरूप, भाव भाव रंग रंग बोल चाल सब में झलकना चाहिए।
कि बस मालिक मुझको तुम्हारी सख्त जरूरत है। मालिक अपने आप करीब आएंगे, दाद बख्शेंगे, निहाल तुम दूर से चल
गुरु बिन धोख न जाए, शब्द सुरत भर माए, शब्द सुरत भर माए। एको शरणा तागो, एको शरणा तागो, वक्त में क्यों कर जागो, वक्त में क्यों कर जागो, मेरे जतन सब खाके, मेरे जतन सब खाके, कर कर बहुविध त्यागे, कर कर बहुविध त्यागे। पुरुष मरण चाले, पुरुष मरण चाले, पड़ी काल जंजाले, पड़ी काल जंजाले, अब करो बनाए, अब करो बनाए, गुरु भरोसा आए, सतगुरु भरोसा आए। दीन अधीन तुम्हारे, दीन अधीन तुम्हारे, विनय कौन तुम्हारे, कौन तुम्हारे, करो गिलासा मेरी, करो गिलासा मेरी, बड़ी अंधेरी, बड़ी अंधेरी, करो घट भाना, काश करो घट भाना, भर में मेरे
मैं किस पे जाऊं कजया मैं किस पे जाऊं तुम्हें अपने अंदर हजार तरह की कमियां उजागर और उनसे निस्तारा पाने की हमारी सोच है और उसके लिए मालिक के सामने के लिए कि मालिक इन सब का निर्वाह करो, अब ये झमेले पसंद नहीं, इनके बीच में अब और ठहरना नहीं चाहिए। यानी सच्ची याचकता। जब तक ये हमारे अंतर से नहीं होंगे तब तक हम मालिक से परमार्थ की बात की चाहना नहीं करेंगे और तभी तक हमारी और मालिक से पाने के लिए जिस दिन अपने लिए ऐसी स्थिति बना लेंगे, यानी हमारे अंतर के जो माहौल है उनसे झुंझलाहट का शुरू करो, मालिक से अपने आप एक ही चाह कि बस मालिक जल्द मिला लो, भक्ति की बात कर लो, निहाल और फिर उसमें समय नहीं लगता। जहां अंतर से सिर्फ एकाकीपन होकर के मालिक पूजे, मालिक अपने आप उसी वक्त हमको निहाल करते हैं, यानी यहां से निकाल करके अपने में लाए। देखिए सीधी सी बात है, जब तक हम किसी और चीज में रहेंगे कि दुनिया का संग पा करके बड़े खुश हो रहे हैं, थोड़ी सी धन दौलत माया पा करके बड़े खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा इंद्रिय भोगों का सुख पा करके बड़े खुश हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, मालिक की जरूरत कहां है? मालिक फिर क्यों आवे हमारे पास? जब हमें उसकी जरूरत होगी तब तो आवे। यानी जब हमको दुनिया का संग न सुहावे, जब हमको माया मद इसमें संतुष्टि न हो, बस मालिक की चाहत की जरूरत महसूस हो, कि जहां भोगों में हमको उपरामता हो, कि इनसे झुंझलाहट हो, बस उस एक मालिक की पुकार हो, जो मालिक आवे तब तो हम उसकी कदर कीमत समझें। और अगर मान लो ऐसे ही मालिक हमको कुछ देता भी है तो वही हालत की ब्राह्मण के जाओ रख दो कोना में, ऐसे मालिक की दीदार को कोने में रख रखा, बहुत कुछ बख्शिश की हुई है मालिक, उसको निजी व्यवहार में ले कहां रहे हैं? अगर निजी व्यवहार में लेते तो आज जो हमारा स्वरूप ऐसा न होता, यानी बदरूपता से जुड़ा हुआ न होता, निखर जाता, खड़े हो जाते, यानी मालिक के सच्चे बंदे हैं। जब चाहो जब देना जब चाहो जब देना बिन मोह किससे लेना बिन मोह
शरण दयाल तुम्हारी, शरण दयाल तुम्हारी, जल्दी लो निस्तारी, जल्दी लो निस्तारी। तुम्हारे ज़मीन कोई घर, तुम्हारे ज़मीन कोई भाग ओज मेरा होई, भाग ओज मेरा होई, सब तुम्हारे आता, सब तुम्हारे आता, चाहो करो सनाथा, चाहो करो सनाथा, करो पुकारे, कहलग करो पुकारे, अब कहलग करो पुकारे, हारे हारे अब हारे, हारे हारे अब हारे, दाता दीन दयाला, दाता दीन दयाला, स्वामी करो निहाला, स्वामी करो निहाला, आरत कीन आधारी, आरत
जगत जीवन